श्रद्धालुओं प्रणाम। श्रीमद् भागवत सहस्लोक व्याख्या में अब तक आपको ये बताने की कोशिश की गई कि भगवान नारद जी को ये श्रीमद् भागवत करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं सनक सनंदन सनातन सनत कुमार मुनि, और उनको कह भी रहे हैं कि आप क्यों इतने परेशान हो रहे हैं, इस वैराग्य ज्ञान को नहीं उठा पा रहे हैं, भक्ति नहीं मान रही है, तो आप भागवत सुना दीजिए, श्रीमद् भागवत का उच्चारण कर दीजिए, क्योंकि आपने ही ये भागवत श्री भगवान व्यास जी को सुनाई थी। अस्तु, आगे चलते हैं। देखिए क्या कह रहे हैं सनक सनंदन भगवान मुनि। वेदांत वेद सुस्नात गीतायापि कर्तरि परितापवति व्यासे मुये ज्ञान सागरे। यानी कि जब भगवान व्यास जी अज्ञान सागर में मोहित हो दुख को प्राप्त हुए, तब आपने व्यास जी को, कहते तदा तव्या पुरा प्रोक्तम चतुश्लोक समन्वितम तदीय श्रवणात् सगो निर्वाद बादरायण। क्या मतलब कि आपने भी तो ये भागवत श्रीमद् भागवत भगवान व्यास जी को सुनाई थी, तो भक्ति को आप सुना दीजिए, ज्ञान वैराग्य उठ जाएंगे और भक्ति की इच्छा पूरी हो जाएगी। मैंने कहा था कि एक एक श्लोक भागवत का तो गूढ़ है ही, इसके अंदर छुपे हुए जो एक एक अक्षर हैं उनका भी गूढ़ महत्व हम बहुत तुच्छ हैं, हम भी नहीं समझ पाते, बहुत लंबी बातें हैं ये बातें, हम भागवत से बाहर नहीं जाएंगे। देखिए एक शब्द आया है चतुश्लोक समन्वितम, यानी कि आपने श्री भगवान व्यास जी को चतुश्लोक की श्रीमद् भागवत सुनाई थी। वही भागवत आप इस ज्ञान वैराग्य भक्ति को सुना दीजिए। जब ये गीता के मंत्रों से नहीं उठे तो ऐसा कर दीजिए, क्योंकि आप व्यास जी को उस समय सुना चुके हैं जब व्यास जी मोयत ज्ञान सागरे, जब मोह के ज्ञान में उनका ज्ञान चला गया, तब आपने चतुश्लोक की भागवत भगवान व्यास जी को सुनाई थी। देखिए वेद के श्लोक हैं 4 श्लोक, मैं चतुश्लोकी भागवत आपको बता देता हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अहमेव वाशमेवाग्रे नान्यद्दत्त सत्वरम पश्चादं यत्ते यदेत चतुयो अविशेषो अस्मयम् ऋतयर्थं यत् पर्तीयेत न पर्तीयेत चात्मनि तद्विधात्तमनमायां यथा आभास यथा तमा यथा मायन्ति भूतानि भूतेषु चावनेस्सवनं परविष्टान्नय परविष्टानि तथा तेषु न तेषु वयम् एतावदेव जिज्ञासं तत्तव जिज्ञासूनात्मनः अन्यव्यक्तिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। इस श्लोक की व्याख्या करने का हमें अधिकार नहीं है। क्यों कि इस श्लोक को समझने वाले अकेले भगवान व्यास जी थे और नारद जी ने उनको समझाया था। अगर ये चतुश्लोकी भागवत हमारे आपकी समझ में आ जाती तो 18,000 श्लोक व्यास जी को ना लिखने पड़ते, और हम चुटकी मार के 4 श्लोक पढ़ के और भक्ति और ज्ञान वैराग्य में लीन होके और राजा परीक्षित की जगह पहुंच जाते और वहीं नाच गान करते। इसलिए मैंने कहा कि वेद के श्लोकों का अधिकार मात्र उसको है जिसने गुरु दीक्षा ली हो, वरना वेद के श्लोक ना कोई पढ़ पाता है ना कोई पढ़ सका। ये चैलेंज है। भले ही कोई कितना विद्वान हो, लेकिन वेद के श्लोक पढ़ने का अधिकार सिवाय गुरु दीक्षा के किसी को नहीं है। अस्तु, चलिए आगे चलते हैं। भगवान देखिए क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं कि चतुश्लोकी भागवत आपने
श्री व्यास जी को पढ़ाई और कह रहे हैं कि तत्र ते विस्मया केन यत् प्रसन्न करो भवान श्रीमद्भागवतम श्रम शोक दुख नाशनम नारद उवाच यदर्शम च विनिहंतय शुभानि सगा श्रेयस्नोति भव दुख दवार्ति नाम निशेष शेष मुख गीत कथई के पाना प्रेम प्रकाश कृत्य शरणम गतो अश्मि। कि जब उनको आपने व्यास जी को जब ये चतुश्लोकी भागवत 4 श्लोकों की, केवल 4 श्लोकों की भागवत उस समय में भगवान नारद जी ने व्यास जी को सुनाई। उसके बाद भगवान नारद जी के कहने के बाद जब व्यास जी ने उन श्लोकों को उस भागवत को पढ़ा तो उनकी समझ में ये 18,000 श्लोक हम और आप जैसे जीवों के इस खोपड़े में भेजने के लिए ये 18,000 श्लोक लिखने पड़े। ये भागवत। अब सनत सनंदन जी फिर कह रहे हैं कि क्यों इतना संदेह कर रहे हो, क्यों संशय तुमको प्राप्त हुआ है, बार बार जो प्रश्न कर रहे हो। इसलिए 4 श्लोकों को जो व्यास जी ने विस्तार पूर्वक रचकर अपने पुत्र सुखदेव जी को पढ़ाया, अब उसी संकटहारी आनंदकारी शोकनाशक सुखदायक श्रीमद् भागवत का पाठ साधन सहित ज्ञान वैराग्य को सुनाओ। श्रीमद् भागवतम श्रातम शोक दुख विनाशनम नारद उवाच है। अब भगवान नारद की समझ में आ गई कि हाँ कुछ ना कुछ तो था उन श्लोकों में जो मेरे कहने से। देखिए एक क्यों नारद जी ऐसी बात को भूल गए कि वो भागवत जानते हैं, और क्यों उन्होंने बार बार दर दर भटके इस बात को जगाने के लिए ज्ञान वैराग्य को कि क्या ऐसा उपाय है, यानी कि जिसके अंदर ज्ञान का भंडार हो और वो उस ज्ञान से ढका हुआ हो, सत्य के ज्ञान से, उसको कोई बात दूसरे के समझाने लायक अपने मन में सूझती ही नहीं। क्यों कि वो उन सांसारिक परिस्थितियों से लिप्त है ही नहीं। इसलिए सनक सनंदन कुमारों को ये बात नारद जी के लिए कहनी पड़ी कि आप भी वही भागवत सुनाइए। यानी जैसे कि कोई छोटा बच्चा ब्रह्म में लीन होता है, लगभग 8, 9, 10 साल तक भी मान सकते हैं हम, और उसको कोई पूछे कि बेटे पापा हैं क्या घर पर, और पापा घर पर ही हों, और वो बेटा आके कहे कि आपको कोई बुला रहा है, और पापा उससे ना मिलना चाहें और वो कह दें कि जाओ कह दो कि पापा तो घर पर नहीं हैं। वो जाके उस आगंतुक को कहे कि पापा कह रहे हैं कि पापा तो घर पर नहीं हैं, तो उस बच्चे की पिटाई होगी। बच्चा सोचेगा कि मैंने तो कहा था, जैसे पापा ने कहा वैसा ही कहा था, लेकिन फिर पिटाई क्यों हुई, यानी कि उसको उस ज्ञान का एहसास ही नहीं है जो ज्ञान वो उसका पिता, उसका कोई भी रिश्तेदार या माँ बाप उसको सिखाना चाह रहा है। वो उस ज्ञान में लिप्त है ही नहीं। इसलिए नारद भगवान को सनक सनंदन कुमारों ने, अस्तु एक और है इसका दृष्टांत, जिस तरह भगवान हनुमान जी जब समुद्र को पार करने के लिए तैयार हुए तो नहीं पता था कि मैं इतना उड़ सकता हूँ, जा सकता हूँ, 7 योजन समुद्र है पार जाने के लिए। तो वहाँ भगवान जामवंत ने उनको याद दिलाया कि आप तो छोटे थे तो ऐसे भी करते थे, ज़्यादा विस्तार में जाने की ज़रूरत नहीं है, वो सूर्य की तरफ लपके थे, तो उनको वो बात ध्यान आ गई। अस्तु कह रहे हैं कि वही आपको पढ़ाया है तो क्यों संशय कर रहे हो, उसका आप प्रकाशक करो। अब नारद जी कह रहे हैं कि हे भगवान, आपका तो जो दर्शन है वो दुखियों के दुख दूर करने वाला है, कल्याणकारी और संतापहारी है। संपूर्ण शेष जी के मुखों से गाई हुई कथा के रसिक जनों से जो प्रकाश करने के लिए मैं श्री भगवान की शरण में हूँ, कह दिया। यहाँ बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। यहाँ दूसरे अध्याय के हमारे 76 श्लोक पर विराम करने के बाद फिर आगे चलते हैं। नारद उवाच है ज्ञान यज्ञम करिष्यामि सुख शास्त्र कथो जलम भक्ति ज्ञान वैरागाणाम स्थापनार्थम प्रयत्न करूँगा, बिल्कुल करूँगा।
और ज्ञान यज्ञ करूँगा, उज्ज्वल करूँगा, जहाँ यज्ञ महायज्ञ किया जाए। सिर्फ आपसे क्या मेरी रिक्वेस्ट है, यत्र कार्यो महायज्ञ सथलम तद्वाच्यताम है महिमा सुख शास्त्रस्ते व्यक्तो वेद पार्गे किर्यद भी दिवसेर श्राय श्री भागवती कथा को विधि से तत्र कर्तव्यो में इदम ब्रूतामितः कुमारा ऊचुः के हे भगवान, मैं इस कार्य को, इस महायज्ञ को करूँगा, आप सिर्फ मुझे जगह बता दो। अब कुमार जी कह रहे हैं, भगवान शृणुनाय बक्षयामो नम्राय विवेकिनः गंगा द्वार समीपे तु तटमांदनामकम। गंगा का जो उद्गम स्थान है वहाँ पे गंगा द्वार समीपे यानी के बादरायणी तटमानंद नामकम नाना ऋषिर गणैजुष्टम, एक एक शब्द पे ध्यान देना, नाना ऋषिर गणैर्जुष्टम देव सिद्ध निवेशितम नाना तरुलता किरणम नव कोमल वालुकम रम्येकांत तदेशथम हेम पदम सुशोभितम यत् समीपस्थ जीवानाम वैरम चेत्सीन सिततम। यानी के वहाँ के जो जीव जंतुओं में भी वैर नहीं है, जीवानाम, वहाँ जो जीव हैं उनमें वैर नाम की वहाँ चीज़ नहीं है। ज्ञान यज्ञ से तव्या तत्र कर्तव्यो है प्रयत्नता है पूर्वरस रूपा च कथा तत्र भविष्यति पूर्षथलम निर्बलम चैव जराजीर्णम कलेवरम तद्वयम च पुरस्कृत्य भक्ति से तत्र आगमिष्यति यत्र भागवती वार्ता तत्र भक्तयादिकं व्रजेत कथा शब्दम समाकरणम तत्र कम तरणायते सूते उवाच है। कह रहे हैं कि ऐसी जगह आपको ये यज्ञ करना चाहिए जहाँ की इतनी सुंदर बालू है, ऐसे ऐसे एक एक शब्द, ऐसे ऐसे फूल खिले हैं मनोहर। कह रहे हैं कि जीवों के मन में कोई बैर नहीं है, वहाँ ऐसी जगह पे ये ज्ञान वैराग्य उठ सकते हैं अगर तुम वहाँ भागवत करो तो। अब कह रहे हैं कि पुरो वर्तमान निर्बल जला से जर्जित देह वाले ज्ञान वैराग्य सहित भक्ति यत्र भागवती वार्ता तत्र भक्त्यादिकं वर्जेत कथा शब्दम समाकरणम तत्रिकम तरणायते, कि ये भक्ति भी वहाँ जाएगी और हम भी चलेंगे, सौनक आदि ऋषि भी चलेंगे। आप वहाँ पे अपना डेरा जमाओ। और कह रहे हैं कि जहाँ श्रीमद् भागवत कथा होती है भक्ति आदि सब जाते हैं, कथा सब श्रवण से ही भक्ति ज्ञान वैराग्य का त्रिक करुणा युक्त हो जाता है। समाकरणम त्रिकम तरणायते, कि तीनों चीज वहाँ मिल जाती, ज्ञान वैराग्य प्लस भक्ति। सूते उवाच है। अब सूत जी देखिए, ये कथा सूत जी से सुन रहे हैं मुनीश्वर लोग। अब ये बातें जो जो उन्होंने पूछी सुनी थी वो बात वो सूत जी आगे सुना रहे हैं। सूते उवाच एव मुक्त्वा कुमारस्य नारदेन समं तताः गंगा तटम समाजगमु कथा पानाय सत्तवराः। इस प्रकार बातचीत करके चारों कुमार नारद जी के साथ ही कथामृत पान करने को उसी गंगा के तीर को चल दिए। कथा पानाय सत्तवराः। और याताशटम ते तु यदा कोलाहलो अप्यभूता भूरलोके देवलोके च ब्रह्मलोके तथैव च। देखिए एक एक शब्द सुनना। श्री भागवत पीयूष पानाय रस लंपटा धन्यवान्यो अप्याययु सर्वे प्रथम च वैष्णवा भर्गूर वशिष्ठ से चवनश्च गौतमो मेघा तिथिर देवल देवरातो रामश्च तथा गाधी सुतच्च साकलोमर कंडुपुत्रो अत्रि पीपल्लादा योगेश्वरो व्यास पारासरोच छाया सुको जाल लिज्ज है मुख्या सर्वे अपयमी मुनिगणा सह पुत्र शिष्या सब स्त्री भीर रायुर्तीर परिणयन युक्ता वेदांततानि च वेदाश्च च मंत्राश्च तंत्रता समूर्तया 10 सप्त पुराणानि षट् शास्त्राणि यथाययु गंगादा सरिता से तत्तर पुरस्करादि शरांसिते क्षेत्राणि च दिशा सर्वा दंडकानि दिवनानि च नागादयो ययुष तत्र देव गंधर्व किन्नरा गुरुषवा तत्र नाया तान्य भर्गुषं बोध्य चान्यत् दीक्षिता नारदे नाथ दत्तमानशमुत्तमं कुमारा वदन्ति सर्वेर निर्दोषु कृष्णं तत्परा।
अब समझने की बात क्या है, क्या कह रहे हैं श्लोक कि जब स्थान मुनियों ने बता दिया तो भगवान कह रहे हैं कि हम भी चलेंगे, और जब पहुंचने लगे तो क्या होने लगा, यातास्तम तपते तदा कोला हलो अप्यभूत, सब कुछ हिल गया। भूलोक, देवलोक, ब्रह्मलोक तथैव च श्रीमद् भागवत पीयूष पीने के लिए पानाए रस लंपटा, के रस मिलेगा, भागो। चले नहीं, कोलाहलो, हल्ला मच गया कि ऐसी जगह भागवत हो रही है, चलो वहां सुनेंगे। रस लंपटा, जो रस निकल रहा है उसको धावन तो लिखा है, भागे, हम पीछे ना रह जाए, सबसे आगे बैठ के हम कथा सुने। ऐसा आज की तरह नहीं, चलेंगे कोई बात नहीं, ऐसे ही तो व्यास जी का नाम पीठ पे बैठ के नहीं, क्योंकि उनके अधिकारी हम नहीं है, उनकी सीट को समाज कल जो मैंने बताया जो व्यवसाय चल रहा है, व्यास पीठ लगा दी, बोलो व्यास जी आ गए जी, नमस्कार, माला डालो, ये करो वो करो, नहीं, उनका अधिकार सिर्फ व्यास जी को था वहाँ बैठने का। लेकिन यहाँ हम श्लोक जो है कह रहा है, धावंतो अप्यायु सर्वे प्रथम च वैष्णव, जो वैष्णव थे भृगु वशिष्ठ चमन ऋषि गौतमो मेघातिथि देवल्या देवरात, ये इतने सब ऋषि योगेश्वर याज्ञवल्क्य जैमिष्य व्यास पाराशर साया छुक जजादि यहु मुख्य मुख्य ऋषिगण अपने पुत्र पौत्र शिष्य तथा स्त्रियों के समेत परणे पूर्वक वहां पहुंच गए, भागे के आगे बैठे, कहीं कोई शब्द कोई बात हमारे से छूट ना जाए। ऐसा नहीं कि आजकल ऐसे ही तो वक्ता, आप, मैंने कहा था आप परीक्षित हो सकते हो, हम सुखदेव नहीं हैं। वहाँ भी भागवत में, अरे कल वो क्या कह रही थी तू कल मेरी, तो उधर पंडित जी कह रहे हैं जय हो, इधर हो रहा है, अच्छा हाँ देखा जय की आवाज़ आई, वो जय हो चाहे बलिहार आम चलता है, हाथ खड़े करो, वहाँ भी व्यासपीठ से आवाज़ आती है, हाथ अपने अपने हाथ उठाइए, सब उठाते जय हो। अरे जय हो राजाओं के वृत्तांत चल रहा है, आप जय बलिहार किस लिए कर रहे हो? लेकिन एक सिस्टम, सब मैंने शुरू में ये बात खोल दी, बार बार बताने की जरूरत नहीं है। सब भागे और स्त्रियों समेत परिणय पूर्वक वहाँ आए, और वेद वेदांत देखिए, वेद मंत्र तंत्र भी अपनी मूर्ति के साथ वहाँ चले आए। वेदांतानि वेदांश मंत्राश तंत्रता सम्मूर्त्या, 10 सप्त पुराणानि, पुराण जितने थे सारे 10 के 10 पुराण, इसी प्रकार सहस्त्र पुराण 6 शास्त्र भी आ गए। फिर गंगा जमुना सरस्वती च नदिया पुष्कर सरोवर आदि सब क्षेत्र दिशा दंडकानि पर्वत आदि। अब बड़ी अचंभी सी बात है, भगवान की बातें हमारे आपकी खोपड़ी में बढ़ने वाली नहीं है। पर्वत आदि का जिक्र भी किया गया है, यानी कि पर्वत भी उस समय में चलते थे, उड़ते थे, भागते थे, जो पहाड़ जिनको कहते हैं। ये बात श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में क्लियर लिखी हुई है कि उस समय में पर्वत भी उड़ते भागते थे। इसीलिए व्यास भगवान ने यहाँ पर्वत आदि का भी जिक्र किया। गंधर्व देवता दानव किन्नर यक्ष नाग शरीर के गौरव से नहीं आए, इनको आदर सम्मान सहित ब्रह्मा जी के पुत्र भृगु जी बुला लाए। यानी कि जो नहीं आ रहे थे बोले नहीं नहीं कोई जरूरत नहीं, कोई बात नहीं, चल रही है। लेकिन भृगु जी कहने लगे नहीं नहीं भाई चलो चलेंगे, कोई आप भी करते हो ना, बोले कहीं हो रहा है आज सत्यनारायण की कथा है चलेगी, बोले नहीं थोड़ा सा काम है, अरे बोला आके कर लेना, चलते हैं। यानी कि जिसके भाग में हो वो वहाँ पहुँचा, नहीं पहुँचने वाला भी जिसके भाग में होता है जबरदस्ती उसके भाग के कारण उसको ले जाने वाला लेके चला जाता है, और उसके भाग से उसको वो कथा सुनने को मिल जाती है। दीक्षिका नारदेनाथ दत्तमान समुत्तमम कुमारा वदिंता सर्वे निर्देशु कृष्ण तत्पराः। नारद जी दीक्षित हो गए, वरण कर दिया, और आसन पर कृष्ण कथा में तत्पर सबसे नमस्कार हो सनत कुमार। सनत कुमार आदि जो महर्षि बैठे
वैष्णव विरक्त सन्यासी ब्रह्मचारी ये मुख्य बारग में बैठे। वैष्णवाश्य विरक्ताश्य नयासीनो ब्रह्मचारिण मुख्य भाग सिद्धता च तद अग्रे नारदा सिद्धता। सबसे आगे नारद जी बैठ गए। एक भाग में ऋषिगण, भाग में देवता, एक स्थान में वेद उपनिषद, एक स्थान में तीर्थ आदि और एक स्थान में स्त्रियां बैठी। 20वां श्लोक। एक भागे ऋषि गणास्य तदान्यत्र दिवोकशा वेदोपनिषदो यत्र तीर्थान यत्र स्त्रियो नन्यतः। जय शब्दो नमः शब्दाः शंख शब्दस्य तथैव च चूर्णलाजा परशुनाम निक्षेपसु महान् भूत। विमानानि समारूहा कीयन्तो देवनायकाः कल्पवृक्ष परशुनानि सर्वे तत्र समाकिरन्। सूत उवाच है। गुलाल का चूर्ण, खीलें, फूलों की वर्षा, शंख ध्वनि, जय शब्द। कितने तो देवताओं ने विमान में ही बैठ के आकाश से फूलों की वर्षा करने लगे। मन में विचार कर रहे थे कि देखिए सनत कुमार जी कब कथा आरंभ करेंगे। सूत उवाच है। अब सूत जी कह रहे हैं कि इस प्रकार सबके एक चित्र होकर बैठने से नारद जी से सनत कुमार ने भागवत महात्म कहना आरंभ किया। अभी भागवत शुरू नहीं हुई है, सूत जी बता रहे हैं। ये ध्यान रखना, भागवत जब शुरू होगी तो खोपड़ा भंजन हो जाएगा। अभी तो भागवत का जो महात्म है वो लगभग 100 श्लोक के बाद शुरू होगा। अस्तु। सनत कुमार कह रहे हैं, कुमारावचुः सूत उवाच है। सनत कुमार कह रहे हैं कि हे नारद, यह तुमको वह कथा सुनाते हैं जो व्यास नंदन सुखदेव जी से उत्पन्न हुआ श्रीमद् भागवत है, जिसके श्रवण मात्र से मुक्ति मुट्ठी में आ जाती है। अथ थे सर्वं प्रक्ष्यामो महत्तम शुक्र शास्त्रम यस्य श्रवण मात्रेण मुक्ति। विसर्ग लगे हैं श्लोक के आगे। मुक्ति ही करतले सिद्धता, कर में आ जाती है। इस भागवत के श्रवण से मुक्ति, ज्ञान वैराग्य की तो बहुत पीछे बात रह गई। मुक्ति का मतलब है वैकुंठवास, भगवान के साथ आना, लीलाओं में भाग लेना यथा यथा सिस्टम से, जैसा जैसा वो काम सौंपे, और फिर उनके साथ ही चले जाना, ये मुक्ति। कह रहे हैं कि ये हाथ में आ जाती है। करतले सिद्धता, सदा सेव्या 2 बार लिखा है, 1 बार नहीं लिखा। हमेशा सेव करो, हमेशा रटो, हमेशा पढ़ो श्रीमद् भागवती कथा। यस्य श्रवण मात्रेण हरीश चित्तम समाश्रयेत्। यानी के श्री कृष्ण भगवान के चित्त में आप प्राप्त हो जाओगे। हरीश चित्तम समाश्रित, एक हो जाएगा सब कुछ, अलग कुछ पृथक रहेगा ही नहीं। भक्ति तो कहीं पीछे ही रह गई, ज्ञान वैराग्य भी कहीं पीछे ही रह गए। तावत् संसार चक्रे अस्मिन् भ्रमतो अज्ञानतः पुमान् यावत् करणगता नास्ति सुख शास्त्र कथा क्षणम। यानी कि इन कानों से भगवान की कथा को श्रवण करना ही सबसे उत्तम बताया है। आगे भगवान कह रहे हैं, ग्रंथो 18 सहस्त्रो 12 स्कंद संहिता परीक्षित सुख संवाद शृणु भागवतम च तथा। 12 स्कंद, 18,000 श्लोक, ये भागवत भगवान ने, सुखदेव जी ने राजा महाराज परीक्षित से कहा, यह श्रीमद् भागवत हम आप लोगों को सुनाते हैं, आप सावधान होकर सुनिए। कह रहे हैं कि पुरुष अज्ञान से तब तक ही इस संसार चक्र में फिरता है जब तक सुख शास्त्र की कथा क्षण मात्र भी कर्ण गोचर नहीं होती। यानी कि एक बात यहाँ बहुत ही गूढ़ कह गए भगवान। वो गूढ़ बात क्या कह गए कि देखिए, अगर सभी भगवान व्यास की तरह चतुश्लोकी भागवत को समझने में सामर्थ होते
तो भगवान व्यास जी को 18,000 श्लोक लिखने की जरूरत क्या होती। यानी दूसरी बात एक और यहाँ छुपी हुई है, वो क्या कि यही 18,000 श्लोक की भागवत भगवान सुखदेव ने राजा परीक्षित को सुनाई। यानी कि जिसको भगवान ने साक्षात गर्भ में दर्शन दे दिए, उसकी भी समझ में वो 4 श्लोकी भागवत आने की संभावना नहीं थी। तभी तो भगवान सुखदेव ने व्यास जी की रचित ये श्रीमद् भागवत के 18,000 श्लोक राजा परीक्षित को समझाने पड़े। अस्तु कह रहे हैं कि संपूर्ण पापों का नाश हो जाता है। तदग्रहम तीर्थ रूपम ही वस्ताम पाप नाशनम अश्वमेघ सहस्त्राणि वाजपेय शतानि च सुख शास्त्रम कथायाश्च कलाम नारहंति षोडशम तावत् पापानि धे अस्मिन् विसन्ति तपोधना यावन् श्रूयते सम्यक् श्रीमद्भागवतम नरि न गंगा न गया काशी पुष्करम न प्रयागकम सुख शास्त्रम कथायाश्च फलेन समताम नयेत् श्लोकार्धम श्लोकपादम नित्यम भागवतोद्भवम पठश्य सब मुखेन यदीच्छसि पराम गतिम वेदादिवेद माता च पौरुषम सूतमेव च त्रिभागवतम चैव द्वादश अक्षरम एव च द्वादशात्मन पर्यागश्च काला संवत्सरात्मकाः। कह रहे हैं कि ये जो श्रीमद् भागवत है तब तक ही शरीर में पाप निवास करता है जब तक मन लगाकर भागवत की कथा नहीं सुनते। एक श्लोक पे ध्यान देना, सम्यक श्रीमद्भागवतम नरै तावत् पापानि देयस्मिन् निवसन्ति तपोधना। यानी कि यहाँ भी मन लगाना पड़ेगा, अगर मन नहीं लगाया तो सब बेकार, 0/0। दूसरा श्लोकार्धम आधा श्लोक, चौथाई श्लोक भागवत का उच्चारण जो मुक्ति की इच्छा रखते हैं वे नित्य ही अपने मुंह से किया करें। पटस्य सब मुखे नैव, अपने ही मुख से। अब चलिए, द्वादशात्मन पर्यागश्च काला संवत्सरात्मा ब्राह्मणास्य अग्निहोत्रम च सुरभिद्वासी तथा तुलसी च वसंच पुरुषोत्तमेव च हितां तत्वते प्राज्ञैनैरि पृथग् भावयिष्यते। त्रिभागवतम चैव द्वादशाक्षरमेव च। यानी कि एक बहुत छोटी सी भागवत भी है श्रद्धालुओं, 18,000 श्लोक से एक छोटी भी है, लेकिन वो 18,000 पढ़ने के बाद ही वहाँ के लायक होगे। और हो ना हो इसकी भी कोई गारंटी नहीं है अगर ज्ञान वैराग्य और भक्ति नहीं है। कितना ही बड़े से बड़ा, ध्यान करना, कितने ही बड़े से बड़ा विद्वान कहे कि मैं बहुत बड़ा विद्वान, बहुत बड़ा आचार्य, बहुत बड़ा ज्योतिषकार हूँ, लेकिन बिना भक्ति के सब जीरो। चैलेंज है भागवत का, हो जाएगा, बन जाएगा, लेकिन समय आने पे खत्म कहानी। अगर कृष्ण भगवान की भक्ति नहीं है तो, उन सच्चिदानंद सत्यनारायण की भक्ति नहीं है तो। द्वादशी ही द्वादश अक्षरा एव च। कौन सा? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। छोटी सी भागवत, लेकिन ये कब होगी? क्यों कि ये तो अभी तो शुरुआत भी नहीं हुई है, तो एकदम ये तो बात नहीं बनेगी। ले तो सकते हैं, मैंने कहा था कि ऊपरी भक्ति से तो सब कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन देखिए भागवत एक एक श्लोक आगे जब बढ़ेगा तो ये बात आपके दिमाग में बैठती चली जाएगी। अस्तु कह रहे हैं कि तुलसी वसंत पुरुषोत्तम जय एताम तत्वता प्राज्ञेन पृथक गविष्यते। तुलसी वसंत ऋतु पुरुषोत्तम श्री कृष्ण, इनका बुद्धिमान तत्व से भी पृथक भाव नहीं देखते। अब कह रहे हैं कि जो पुरुष भगवान भागवत पुराण को अर्थ सहित पढ़ते हैं, यश च भागवतम शास्त्रम वाच्येद अर्थो अनिशम,
जन्म कोटि कृतम पापम नश्यते न संशया। अब यहाँ जो बात हमने छोटी सी एक पहल करी है, वही बात श्रीमद् भागवत में 37वें श्लोक में बता दी। वाच यदि अर्थन, कि जब तक अर्थ का नहीं पता तब तक कोई फायदा नहीं, और अर्थ समझ में आ गया तो कह रहे हैं कि जन्म कोटि कृतम, कि जितने जन्म आज से पहले हो गए, पापम नश्येत नात्र संशया, विसर्ग लगा दिए, खत्म हो जाएंगे, संशय की जरूरत ही नहीं है। श्लोकार्धनम श्लोकपादम वा पठेत भागवतम याना नित्यम पुण्य वा पन्नो तिराज सुयो अश्वमेघयो उक्तम भागवतम नित्यम कृतम हरि चिंतनम तुलसी शोषणम चैव धेनुनाम सेवनम सम अंतकाले तु येनैव श्रूते सुखशास्त्रम प्रीत्या तस्यैव वैकुंठम गोपिंदपि पृच्छति हेम सिंहम युक्तम चै वैष्णवान् दद्दाति चै कृष्णेन स साज्यम चै पुमान् लभते धुरम आजनम मात्रमपि येन सठ्ठेन किंचितम विद्धाय सुखशास्त्रम कथा न पीता चांडालवचा खर्वस्तेन नीतम मिथ्या सवजनम जननी जननी दुख भाजा जीवच्छैव निगति चेतु पाप कर्मान् ये तो सूत्रम सुख कथा वचनम न किंचित दिक्कतम नरा पशु समम भुवि भार रूपम मे वदंति दिवा देव समाज मुख्या। सत्यानाश, कह रहे हैं कि जिसने जीते जी भगवान का नाम अंतःकरण से नहीं लिया, एव ही कि उसका ही नाम लेना है, वो कह दिया कि पशु संभुवि भार रूपम में वदंति दिवा देव समाज मुख्या, कि उसने अपनी माता को जो कष्ट दिया जन्म के समय में वो बेकार गया। देखिए दूसरा जन्म बताया गया है जननी का उस समय में, यानी कि ये जो दूसरा जन्म उनकी माँ ने या हमारे किसी भी माता ने हमें पैदा करके ये जन्म दिया, और हमने इस श्रीमद् भागवत का भगवान विष्णु का ध्यान श्लोक आज नहीं लिया, तो वो जो पीड़ा थी, वो जो मृत्यु से बच के हमारी माँ ने हमें जो जन्म दिया, मिथ्या है, बेकार हो गया, वो झूठा हो गया, हमारा जीना दुश्वार हो गया। कभी सुखसारक की कथा का कोई वचन नहीं सुना, वे पाप करता कहता जीता ही मृतक के समान है, पशुवत पृथ्वी पर भार रूप मनुष्य को धिक्कार है, ऐसा ब्रह्मादि देवता कहते हैं। देव समाज मुखिया, बड़े लोग जो बहुत बड़े बड़े। उसके बाद दुर्लभ कोटि जन्म प्राप्त हुए पुण्यों से श्रीमद् भगवत रूपी कथा ये प्राप्त होती है। इसलिए कहते तेन योगी निधे श्रीमत् श्रोतव्या से प्रतंता दिना नाम निम्नास्ति सर्वदा श्रवणम मतम। कोई नियम नहीं है, कोई बाधा नहीं है, किसी दिन भी आप सुन सकते हैं, सदा सुन सकते हैं, सुनते रहते भी सकते हैं। सत्य और ब्रह्मचर्य सहित सदा कथ नित्य प्रीति सुने। अब देखिए सारी बातों से खुश मत होना, अभी अड़ंगे बहुत हैं, अभी तो शुरुआत आने लगी है धीरे धीरे। कह रहे हैं सत्येन ब्रह्मचर्येण सर्वदा शरणम मतम अशक्यतवाक्त कलो बोध्यते विशेषो अत्र सुखाज्ञा। बता दिया, कह रहे हैं कि सत्य और ब्रह्मचर्या सहित यह कथ्या नित्य प्रीति सुने, असक्त होने से कलयुग में सुख आज्ञा से विशेषता कही। मतलब दोनों बातें यहां बता दी कि ऐसा नहीं कि जैसा आजकल हम ये पहले बता चुके हैं, बार बार रिपीट करने की मुझे लग रहा है कि जरूरत नहीं है, कि गए और अगले दिन पूछा कि क्या सुना, बोला वो तो संगीता तो बहुत अच्छा नाचती है, कल मैं भी सीख के आऊँगी, उसके बराबर में सबसे आगे वहाँ नाचूंगी जहाँ वो पंडित जी के आगे जो डीजे बजता है। लेकिन यहाँ बिल्कुल वैध बता दिया है, कह रहे हैं कि सत्येन ब्रह्मचर्येण सर्वदा शरणम मतम अशक्यतवात् काल बोध्य विशेषात्र सुखाज्ञा। नित्य श्रद्धा पूर्वक माघ मास का जिक्र वैसे विशेष बताया है, जितना फल होता है वही फल इसका सप्ताह पारायण में भी सुनने से होता है। मन के अजय होने से, रोग होने से, आयु का क्षय, कलयुग के अनेक दोष
से भी सुनना अति अच्छा और लाभदायक है। कह रहे हैं कि जो फल तप योग समाधि से नहीं होता वह अनायास सप्ताह के सुनने से हो जाता है। कह रहे हैं कि जब तक भागवत नहीं सुना तब तक ही व्रत आदि इनके सुनने के बाद तो और कुछ रहता ही नहीं। योगाद् गर्जति सप्ताहो ध्यानाच्च ज्ञानच्च गर्जति किम ब्रूम गर्जनम तस्य रेर गर्जति गर्जति। कह रहे हैं कि हे महाभाग, बड़े आश्चर्य का कथा सुना दिया। श्री ज्ञान धर्म आदि को तिरस्कार करके अब परब्रह्म का सूचक श्रीमद् भागवत पुराण मोक्ष देने वाला है, अब उसको भी सुना दो। बात वहीं पे आके भगवान ने रोक दी कि अब वो हमें सुनाओ। सूते उवाच है यदा कृष्ण धरम त्यक्ता सब पदम गंतो मुद्दता एकादशम परिश्रुत्या पयुद्धवो वाक्यम। कि जब भगवान पृथ्वी को त्याग कर अपने धाम को जाने लगे उस समय 11 स्कंद के कहे हुए ज्ञान को सुनकर उद्धव जी कहने लगे कि हे भगवान, आप तो भक्तों का कार्य करके वैकुंठ लोक को जाते हो, मेरे मन में बड़ी चिंता है, मुझे भी समझाकर सुखी करके जाओ। उद्धव उवाच है। यहां से कथा थोड़ी सी दूसरी तरफ हो गई। सूत जी उनको बता रहे हैं कि जब इतनी बातें हुई तो भगवान जब अपने लोक को जाने लगे तो उद्धव आएगा। आगे वृत्तांत बहुत बड़ा। उद्धव जी को तो भगवान अपना देखिए, ये बातें आगे भागवत बताएगी कि भागवत भगवान के अलावा भी और जो भगवान हैं उनको वो क्यों भगवान बनाए गए, भगवान ने उनको क्यों भगवान का दर्जा दिया। तो उद्धव भगवान हैं। वो जाते दफ़ा उनसे पूछा उद्धव जी ने कि आप जा रहे हो तो मुझे भी कुछ बता के जाओ, ये जो पीछे हमारे जैसे जीव जो रहेंगे इनको मैं समझाकर सुखी कर सकूं। महाघोर कलयुग आ रहा है। 56वां श्लोक देखते, आगतो अयम कलीर घोरो भविष्यन्ति पुनः खला। सब खल बुद्धि हो जाएगी, दुष्ट हो जाएंगे। तद संगेन तन संगे नैव संतो अपि गमिष्यन्ति तयोग्रता यदा तदा भागवती भूमि रे गोरूपम कमाश्रित। साधु संत भी जब उग्रता को प्राप्त हो जाएंगे, दुराचारी उत्पन्न हो जाएंगे, तब यह गोरूप भूमि भाराक्रांत होकर किसका आश्रय करेगी। हे दीनानाथ, तुम्हारे बिना इसका कोई रक्षक नहीं है। अन्यो न दर्शते त्राता तवतः कमल लोचना। आपके अलावा तो इस भूमि का भार हरने की सामर्थ्य किसी को नहीं है। हे भगवान, मुझे भी कुछ बचा के जाओ ताकि मैं इन जीवों को आपके बताए हुए मार्ग का ज्ञान प्रकाशित कर सकूं। अता सत्य सुदयाम कृत्वा भक्तवत्सला मां व्रज। दया करो भगवान मेरे ऊपर। भक्तार्थम सगुण जातो निराकारो अपि चिन्मया तद्वियोगेन ते भक्त्या कथम सथास यन्ति भूतले निर्गणोपासने कष्टमता किंचिद विचार्य इत्युक्त उद्धव वचा श्रुत्वा परभासे चिंतित हरि। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। भक्तावलंबनार्थाय किम विधेयम मयेति च। यानी कि जब भगवान उद्धव ने भगवान श्री कृष्ण भगवान से ये बात कही तो भगवान विचार करने लगे कि मुझे क्या करना चाहिए। विधेयम मयेति च, क्या करूं। अब कह रहे हैं सब कियम यद भवे तेजस्य तच्च भागवते दधात तिरोधाय परविष्टोयम श्रीमद्भागवतार्मणम्। यहाँ पे भागवत की महत्ता भगवान खुद बता गए। उद्धव को जाते जाते क्या कहा कि हे प्राण प्यारे उद्धव। प्राण प्यारे शब्द आया है, यानी कि जिन जिनने भक्ति की उनको भगवान अपने प्राणों से भी प्यारे रखते हैं। जो कुछ मुझ में तेज था वह अपना तेज तो मैंने इस श्रीमद् भागवत में रख दिया, उसी को मेरा शरीर समझकर पूजना। इतना कहकर तेने वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरि।
तिरोधाय परविष्टोयम श्रीमद्भागवतार्वणम। भगवान अंतर ध्यान हो गए, सुख सागर में प्रवेश कर गए। इसलिए यह कृष्ण की वाणी रूप प्रत्यक्ष मूर्ति है। सेवन श्रवण पाठ करने से, दर्शन करने से सब पापों को दूर करती है। अब सूत उवाच है, सूत जी कह रहे हैं, एव नगा शृण्वोरुधर में प्रकाशमान ऋषि भी सभायाम आश्चर्यमेकं संभूदानिं तदुच्यते संशृणु सोनक्तवम्। यानी कि जब ऋषियों ने सप्ताह सुनने के लिए बताया था कि सब वहाँ चले गए, सुनने के लिए विधि रूप धर्म का प्रकाश किया, उसी समय एक बड़ा आश्चर्य भी हुआ। हे सोनक जी, आप उसे सुनो। क्या हुआ? भक्ति सुतो तौ तरणो घृत्वा प्रेम के रूपा सहसा विरासी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथेति नामानि मुहुरे वदन्ति। यानी कि जब सभा में लाखों ऋषिवर मुनिवर वहां पहुंच गए तो भक्ति भी अपने दोनों तरुण हुए ज्ञान वैराग्य पुत्रों को लेकर भी वहीं पहुंच गई। और कौन सा काम कर रही थी? श्लोक बता दिया है, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर वदन्ति। ये हे नाथ नारायण, आप भी कुछ बोल लो। वासुदेवा तां चागतं भगवार्थाद्भूषं सुचारुवेशां ददर्शु सदस्या कथं परविष्टा कथमागतेयं मध्यम मुनिनां मिति तर्कयन्ता। अब देखिए, बहुत गूढ़ रहस्य है भागवत के। एक एक श्लोक को आराम से समझेंगे तभी कुछ पल्ले पड़ेगा, नहीं तो खत्म। सब जो ऋषि थे, यहां मुनि लिखा है, मुनि के मध्य में आई। इस प्रकार सब कहने लगे कि ये कैसे आ गई यहां। मुनि लोग जो वहां विराज, देखिए मुनि का शब्द आया है, ऋषि मुनि। अभी तक इस बात में सब उलझे हुए हैं, कहीं मुनि कहा है कहीं ऋषि कहा है भागवत में। जब मुनि जनों के मध्य से आने लगी तो सब परस्पर चर्चा करने लगे कि ये ओम नमो भगवते वासुदेवाय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी का नाम लेते लेते ये भक्ति अपने बेटों के साथ यहां क्या करने आई है। क्यों? इसका मतलब जो वो लोग बैठे थे उनमें भी बहुत से ऐसे लोग थे जिनके अंदर भक्ति का वास नहीं था। चैलेंज कर दिया भागवत ने। वो मुनि चिंता करने लगे। तब सनत कुमार कहने लगे, कुमारा ऊचु वचनम तदानिम कथार्थो निष्पतिता अधूनेयम एवं गिरासास सूता निशम्य सनत कुमारम निजगाम नम्रा भक्तिर उवाच है। अब जब सुनने के लिए आई तो भक्ति ज्ञान वैराग्य सहित सनत कुमार के वचन सुनकर बड़ी नम्रता से भक्ति कहने लगी कि कलयुग में मैं परनष्ट हो गई, मुझको कथारस सुनाकर आपने पुष्ट कर दिया, अब कहाँ जाऊं सो बताओ। तब ब्रह्मा के पुत्र सनत कुमार उनसे कहने लगे, 70वें श्लोक में देखिए, भक्ति उवाचे के बाद कवाहम तुतिष्ठान्य मधुना ब्रुवन्तु ब्रह्म्याइदं ताम गिरिम उच्चरीते भगतेषु गोविंदर स्वरूप धरतिम परमेकं कृति भवरोगहंत्री सातं चतिष्ठत्य सुधैर्य संश्रया निरंतरं वैष्णवान्सानि ततो अपि दोषा कलिजाय में त्वां द्रष्टुं न शक्ता प्रभो अपि लोके।
यानी के सनत कुमार भगवान कहने लगे कि हे भक्तों के विषय भगवत रूप धारने वाली, प्रेम उत्पन्न करने वाली, जन्म मरण रोग के नाश करने वाली और भगवान के प्रसन्न होने वाले धर्मों के आश्रय लेने करने वाली, तू वैष्णव विष्णु भक्त के चित्त में निरंतर निवास कर। वैष्णव मानसानी, यानी के हर एक के अंदर वो भक्ति भी नहीं गई। यहाँ पे उन्हीं के लिए कह दिया कि जो भगवान के आश्रित हैं। अगर सभी आश्रित हो जाएं तो फिर कोई कहने की जरूरत नहीं है। छल कपट द्वेष भाव आदि जो दम्भ आदि चल रहे हैं रोज, ये ना हो। ततो अपि दोषा कलिजा, इस संसार में वे निर्धन भी धन है जिनके हृदय में भक्ति निवास करती है। ततो अपि दोषा कलिजाइमिं दृष्टा द्रष्टुम न सकता प्रभो अपि लोके, एवं तदाज्ञावसरे अपि भक्तिस्य तदा निष्णा हरिदास चित्ते, सकल भुवन मध्ये निर्धनास्ते अपि धन्या निवसति हृदिम येषां श्री हृदीर भक्तिरेका, हरिरपि निजलोकं सर्वथा विहाय परविशति हृदिम तेषां भक्ति सूत्रोपनधा। ब्रूमो अद्य ते किमधिकं महिमानमेवं ब्रह्मत् तमत्कश्य भुवि भागवतादिदश्य यत् संश्रयान्न निगदितं लभते सुवक्त्रा श्रोतापि कृष्ण समता मल मन्य धर्मे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। यानी के भक्ति जिनके हृदय में निवास करती है वो तो निर्धन भी धन है, क्योंकि भक्ति सूत्र के वशीभूत होकर